पे मैं आज ट्रेड प्लान किया था गैस। ठीक है। बहुत अच्छा ट्रेड था। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या था ट्रेड मेरा आज का। ठीक है। तो गैस एक्चुअल में ये आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न ड्रॉ हुआ था। ठीक है। तो गैस यहाँ पे जो पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, ये और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया था। कल गैस मार्केट कोई खास अच्छी नहीं थी, तो मैंने कोई ट्रेड कल नहीं लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत अच्छा मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, जो कि सपोर्ट बार बार कल ले रहा था यहाँ पे। तो गैस आप आज इस पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है। यहाँ ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये है मेरा प्रीमियम है। ठीक है, 25,000 का चल रहा है। और गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। ठीक है गैस। तो यहाँ गैस देख लीजिए कि मैं इसको टारगेट के लिए खासतौर पे टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। तो आप गैस यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे गैस मैंने रीटेस्ट पे एंट्री लिया लिया था। ठीक है। और यहाँ पे गैस 10 पॉइंट के आसपास ही स्टॉप लॉस थे मेरे। तो यहाँ पे गैस जैसे ही था रिटेस्ट पे आया, तो मैंने यहाँ पे 2 लॉट यहाँ पे मैंने बाई कर लिया है, पुट बाई किया है। तो गैस इसका मेरा यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टिल है, और टारगेट है मेरा 100 पॉइंट का। देखिए आता है कि नहीं, जस्ट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब गैस मैं क्या करूंगा कि जो मेरा स्टॉप लॉस है, इसको मिनिमम कर देते हैं, सीटीसी कर देते हैं। ठीक है गैस। तो गैस मैंने यहाँ से किया है, तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर, इस समय सीटीसी कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है, अगर रिवर्स मारती है, रिवर्स करती है, तो मैं गैस यहाँ से स्टॉप लॉस नहीं दूंगा यार। ठीक है। तो देखते हैं गैस ये मेरा टारगेट देता है कि नहीं। लेट्स सी। इधर के आसपास सपोर्ट मेरा है, कल का सपोर्ट यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है। ये देखिए गैस, यहीं पे मेरा सपोर्ट है। ठीक है। तो यही सपोर्ट मैं टारगेट लिया हूँ, ये वाला। अब देखते हैं कि टारगेट आता है कि स्टॉप लॉस लेता है। लेट्स से देखते हैं। गैस ज्यादा नहीं यार, मतलब कि यहाँ पे मेरा, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट मैंने बाय किया था गैस, 320 के आसपास मैंने बाय किया था। स्टैंड प्राइस 390 चला गया था। तो गैस 70 पॉइंट या 30 पॉइंट में अगर मुझे प्रीमियम और दे देगा, तो मेरा टारगेट आ जाएगा यहाँ पे। चलिए लेट्स से देखते हैं। अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे छोटा मैं कर दिया हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आता है गैस, तो मैं हंट नहीं होऊंगा, मैं सीटीसी करके निकल जाऊंगा। ठीक है। चाहूँ तो मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ 1 लॉट से, क्योंकि 2 लॉट्स मैंने आज ट्रेडिंग किया है। ठीक है। क्यों गैस, आप कल देख रहे थे कि मार्केट बहुत ही खराब थी, कि इतना मतलब खराब थी कि मतलब जो ऑप्शन बैठते उन लोग के लिए बहुत खराब थी, क्योंकि उन लोग के लिए जो प्रीमियम डीके था बहुत ज्यादा हो रहा था कल, और ऑप्शन सेलर के लिए कल मार्केट अच्छी थी। ठीक है। तो आज मेरी बारी है ऑप्शन बायर की। ठीक है। मैं ऑप्शन सेलर के पर्पज में काम नहीं करता हूँ। ठीक है। ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, तो मुझे लिमिट में करना पड़ता है। ठीक है गैस। तो चलिए, लेकिन बट गैस एक्चुअल में यहाँ है ना, जितना आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमा लोगे ना, उतना ऑप्शन सेलिंग में नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो गैस अब यार ज्यादा दूर नहीं है, टारगेट 70 पॉइंट और चाहिए मुझे टारगेट के लिए। यही मेरा सपोर्ट, मेरा टारगेट है। ठीक है। अब देखते हैं गैस क्या होता है। लेट्स, गैस स्ट्रेटजी यही थी कि ये देख लो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इस लाइन के तीनों का बहुत जबरदस्त सपोर्ट था। ठीक है। मैंने ट्रेंड पॉइंट ड्रॉ किया था। और यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो कैसे यहाँ पे एम पैटर्न का भी ब्रेक हुआ था छोटा सा। ठीक है। यहाँ पे हुआ है गैस, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ था, यही 15 मिनट के चलते हुए कैंडल मैंने घुस गया था यहाँ पे, आप देख सकते हो ये कैंडल बहुत अच्छा ब्रेक किया था। ठीक है। और गैस अगर मैं देखूं, तो ट्रेंड, क्योंकि गैस ट्रेंड भी मुझे देखना पड़ता है, तो अगर मैं आवरली के टाइम फ्रेम पे देखूं गैस, तो बियरिश है, ट्रेंड बहुत अच्छा बियरिश है। तो यहाँ पे ये मिनट गैस थोड़ा वेट कर दिए, देखिए गैस, मतलब कि ये जो 26 EMA के नीचे ही था, जो मेरा ट्रेंड था यहाँ पे, आप देख सकते हो आवरली के टाइम फ्रेम पे 26 EMA के नीचे ही था। ठीक है। कल मार्केट अप साइड गई,
बट गैस एक्चुअल में क्या था कि ये 26 EMA के नीचे था, तो मैंने कल कोई पोजीशन नहीं लिया था। तो गैस हाथ पोजीशन मैंने लिया था क्योंकि 26 EMA के नीचे था, और यहीं पे कल की गैस क्लोजिंग भी था यहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न था। जैसे ब्रेक हो गैस मैंने पुट बाई कर लिया है। बट ठीक है, तो गैस मैं एक लॉट जहाँ निकालोगे जब ये जो ये EMA है ग्रीन लाइन का आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो EMA है ग्रीन लाइन का, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल बना के ग्रीन कर देती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। ठीक है, 1 लॉट मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, और बाकी सब मेरा ये चल रहेगा सिटी से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आता है कि नहीं टारगेट मेरा। और गैस मैं आप लोगों को एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग तभी कीजिएगा गैस जब आप लोगों का रिस्क रिवार्ड अच्छा बनता है। ठीक है, मुझे मार्केट में पहली बात तो सही एंट्री का मुझे वेट करना है, लेकिन मुझे जल्दबाजी में कोई एंट्री नहीं करनी है। और सेकेंड, मेरा रिस्क रिवार्ड अच्छा होना चाहिए। इसके छोटे रिस्क पे मेरा अच्छा रिवार्ड होना चाहिए, जिससे कि मैं आज का ट्रेड में लिया। ठीक है, तो दूसरी बात गैस कि मेरा जो जब तक टारगेट ना आए तब तक मुझे एग्जिट नहीं करना है, चाहे मार्केट इधर से उधर हो जाए। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्योंकि गैस शेयर मार्केट में कि एक प्रोबेबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, आप लोग के पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक डाटा है प्रीवियस मार्केट का। ठीक है, और मेरे पास मेरी स्ट्रेटजी है जिस पे बिलीव करना पड़ता है। अगर आप अपने स्ट्रेटजी बिलीव नहीं करोगे तो कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सभी स्ट्रेटजी गलत होंगी, लेकिन एक स्ट्रेटजी पे आपको चुना है। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेटजी कैसे सही होना चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ गलत हो स्ट्रेटजी उसी पे हम चले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गैस मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे चला रही है। चलिए, 10 बजने वाले हैं ना, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे करेंगे, बट उम्मीद है कि टारगेट मिल जाए। अगर टारगेट नहीं मिलता है गैस, मैंने 2 लॉट से ट्रेडिंग किया है, तो गैस अगर 26 EMA के ऊपर, ये सॉरी 5 EMA के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, बस गैस बहुत छोटा सा मेरा रिस्क, बहुत छोटा था रिस्क, ऐसे ट्रेड लिए जाते हैं। ठीक है, तो गैस देखते हैं क्या होता है आज। अभी तो मार्केट का प्रीमियम अच्छा चल रहा है गैस। ठीक है, 25,000 का मैंने पुट बाय किया है, ये देख लीजिए कि प्रीमियम है। जो कि मेरा जो मैंने बाय किया था आप लोगों को बता देता हूँ। 920 से गैस मैंने बाय किया था, ये यही से आसपास। ठीक है, यहाँ से मैंने बाय कर लिया था। चलिए गैस, जस्ट वेट करते हैं क्या होता है। गैस कल एक्चुअल में कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि गैस मैं कोई ट्रेड कल नहीं ले पाया था ना, क्योंकि मार्केट अच्छी नहीं थी। मार्केट का जो ट्रेंड था गैस बेरिश था कल, तो मार्केट अप साइड जा रही थी, तो मैंने सोचा था कि मुझे मोमेंटम चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन सेलर होता तो मैं यहाँ से कॉल बाई किया करता कल। बट गैस ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसलिए मैंने कल कोई पोजीशन लिया था नहीं लिया था। ठीक है, तो गैस आज मैं अपना नोट तो छापूंगा यार आज तो। ठीक है, अब तो लॉस्ट नहीं होगा मेरा, आज नोट छापना है मेरा। 10:100 का टारगेट है, मुझे 100 पॉइंट चाहिए गैस। कितना? 10 में 100 मीन्स के मुझे 1:10 का टारगेट मुझे चाहिए। गैस देखो, आज का ट्रेड बहुत ही मस्त है यार, बहुत रिस्क रिवार्ड में अच्छा आया था। मतलब कि 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस पे आपका, और एक अच्छा सा ट्रेड, मतलब कि 100 पॉइंट के आसपास टारगेट। देखिए ये सपोर्ट है, जस्ट ये देखते हैं क्या होता है गैस। 403, अगर 420 तक जाएगा तो मेरा टारगेट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये भी आ रहा है ना, यहाँ पे 420 के आसपास आएगा टारगेट। अब गैस टारगेट आना ही है, चलिए देखते हैं। ये मेरा ग्रीन लाइन है, अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं हाफ क्वांटिटी निकाल लूंगा यहाँ से मार्केट से। क्योंकि क्या है, जितनी तेजी से मार्केट नीचे गई है ना, यहाँ पे अगर ऑपरेटर आ जाए यहाँ तो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि
कहीं एक्चुअल में यहाँ पे ऑपरेटर किस लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सप्लाई होना है। पर जिनको गैस बड़ी क्वांटिटी निकालनी होती है, तो लोग यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी निकालते हैं। जो आपसे मतलब बायर होंगे यहाँ पे, जो बाइंग करते होंगे, वो बहुत अगर हैवी अमाउंट बाई करते हैं तो ये मार्केट रिवर्स कर देगी ऊपर के साइड। ठीक है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन मेरे पास यही है कि अगर ग्रीन लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। वन क्वांटिटी, ठीक है, वन, और मेरा वन क्वांटिटी यहाँ पे CTC रहेगा, ठीक है। बट गैस यहाँ पे 90% चांस है कि टारगेट का। अब तो टारगेट लूंगा यार, देखते हैं। गैस अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले आप लर्न कीजिए इसको, ठीक है। स्ट्रेटजी आप अच्छी से आनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छी स्ट्रेटजी होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक अच्छी सी स्ट्रेटजी आपके सामने सेटअप करूंगा, रखूंगा, बताऊंगा गाइस, ठीक है। और संपूर्ण स्टॉक मार्केट की कोर्स जो है आपको फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। सब कुछ आप बस वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। क्योंकि आप अगर स्किप करोगे तो आप लोग लर्न नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को स्किप नहीं करना है। आप लोग को जो ट्रेडिंग करनी है गैस, अच्छे से सीख के ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो गैस अभी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अभी आप पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। जैसे जैसे मैं एंट्री लेता हूँ उस तरीके से आप पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए गैस पहले लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग करने से पहले आपको लर्निंग बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लोग पहले लर्न कीजिए, फिर उसके बाद अर्न कीजिए। गैस देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है ना कि यार ये बहुत ही टफ बिजनेस होता है, ठीक है। अगर जिनको नॉलेज नहीं है बिजनेस का, स्टॉक मीन्स बिजनेस मीन्स क्या, स्टॉक मार्केट का, तो मतलब कि उनका फंड खत्म हो जाएगा। आप लोग कितने भी पैसे लगा लो, पूरी जीरो, ठीक है। तो गैस इसमें पहला तो पेशेंस होना चाहिए आपको। वेट करने के कम से कम पावर होने चाहिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट, जैसे कि आप बहुत ज्यादा हो रहा है, 50,000, 60,000, तो आप लोग जब तक टारगेट ना है तब तक उसको, मुझे प्रॉफिट को निकालना नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब कि इस ग्रीन और रेड के चाल पाल में नहीं आना है। चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, मुझे एक प्रॉपर सेटअप के साथ काम करना है, चाहे प्रॉफिट हो मेरा चाहे लॉस, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर बिजनेस, आप लोग जानते हो कि बिजनेस का फंडा यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहो। आप मतलब कि कभी बिजनेस में क्या होता है, कभी कम अर्न आपके प्रॉफिट होगा, किसी मंथ अधिक हो जाएगा, किसी मंथ तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए गैस थोड़ा इसको आप जितना ही बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव देखोगे, उतना ही आप लोगों के लिए ये स्टॉक मार्केट बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो कैसे यार, मुझे मान लीजिए कि मैंने मॉर्निंग, देखिए मेरा जो मॉर्निंग वाले सेटअप होता है ना, कि 9, 9:15 से ओनली 11, 11:15 बजे तक, बस इतना ही मुझे मार्केट में बैठना है। इसके ऊपर मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर टाइम मेरा 11, 11:15 के बाद ऊपर हो गया है तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। क्योंकि गैस मुझे स्क्रीन पे हमेशा पूरे 5, 6 घंटे नहीं बैठने हैं। मुझे देखिए गैस, सुबह से कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे आप बैठ जाओ, अच्छे से काम कर लो, फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट लेके घर जाओ। अगर आप पूरे 9 बजे से लेके 3:15 बजे तक, 3:30 बजे तक अगर स्क्रीन पे बैठे रहोगे ना, मार्केट आपकी प्रॉफिट भी लेते जाएगी, आप कभी मार्केट में सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो गाइस इससे अच्छा बिजनेस नहीं है। अगर आपके पास गाइस पैसे हैं, ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्टॉक मार्केट लर्न करके इसको आप बिजनेस बना सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा बिजनेस कुछ भी नहीं है। बट गैस इसको सीखने के बाद ही, अगर आप नहीं जानते हो स्टॉक मार्केट, तो आप स्टॉक इसमें स्टॉक मार्केट में घुसिए ही मत, मत कीजिए ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में। क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता आपके लाइफ में, ठीक है। तो जैसे ही आपके, जैसे कि ये बिजनेस का फंडा होता है, अगर आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, बिजनेस एक क्या और होनी चाहिए। एक तो देखिए गैस, अगर बिजनेस कोई आप ओपन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले बिजनेस की लोकेलिटी देखी जाती है, ठीक है, कि कहाँ मीन्स के उसको स्टेब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। हम स्टेब्लिश वहीं पे करेंगे जहाँ पे
खरीदार आ सके, मीन्स बायर वहां पे अवेलेबल, वहां भीड़ भाड़ एरिया वाली हो, ठीक है, प्लेस। ठीक है। और दूसरी बात हम गैस ये देखते हैं कि हम किस प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाले हैं। मीन्स कि ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो ऑलरेडी डिमांड में ना हो, तो आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे मार्केट में, बिकेंगे ही नहीं। ठीक है। तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहिए जहां पे उसका डिमांड हो। ठीक है। और तीसरा कैसे हम कंपटीशन देखते हैं कि वहां पे मेरे अगल बगल कितने कंपटीटर हैं उस बिजनेस के, जो मैं वो बिजनेस ओपन करने वाला हूँ। ठीक है। अगर कंपटीटर ज्यादा नहीं है उस लोकेशन पे, तो आप उस बिजनेस को खुले माइंड से ओपन कर सकते हैं। और चौथी बात गाइस, इसमें हम फंडिंग देते हैं कि हम फंड उतना ही इन्वेस्ट करते हैं जितने मेरे पास होता है। ठीक है। और बिजनेस का फंडा गैस के, अगर जितने भी मेरे पास फंड हो, पैसे हों, तो उसका 50% ही बिजनेस में लगाना चाहिए, पूरे नहीं। क्योंकि guys, कोई बिजनेस का कोई गारंटी नहीं होता है कि पूरी लाइफ टाइम मेरी बिजनेस चलेगी। ठीक है। तो 50% ही इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस में। और पांचवा गैस रूल्स ये है बिजनेस का, कि फ्यूचर को देख के, अगर फ्यूचर को नहीं देखेंगे, कि हम जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं देखते हैं कि इसके फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, तो गैस आज नहीं तो कल बिजनेस फेल होगा। क्योंकि अगर फ्यूचर में डिमांड नहीं होता गैस, तो बिजनेस चौपट हो जाएगा, आपके सारा पूंजी डूब जाएगा। तो फ्यूचर को देखते हुए भी कि बिजनेस ओपन किया जाता है, फ्यूचर को देख के भी। क्योंकि प्रेजेंट में मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट फ्यूचर में नहीं चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आप अच्छे इनकम नहीं कमा पाओगे। तो ऐसे गैस मेरा शेयर मार्केट होता है। ठीक है। कि इसमें ये देखना होता है गैस, हम जहां पे हम ऐसी जगह पे पैसे लगाना है जहां मेरा रिस्क कम हो। ठीक है। और गैस ट्रेंड के अपोजिट मुझे ट्रेड नहीं करने होते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ गैस, कि ट्रेंड के अगर अपोजिट आप करोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो पहला, सबसे पहला इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कि अगर आपका ट्रेंड बुलिश हो तो बुलिश के साइड जाएंगे, अगर आपका ट्रेंड बियरिश हो तो बियरिश के साइड जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर रिस्क आपका छोटा है, टारगेट बड़ा है, ठीक है, और तब तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और तीसरी बात गाइस, कि मुझे इसमें भी शेयर मार्केट में पूरे पैसे नहीं लगाने हैं, ओनली 50% या 1/3 ही पैसे लगाने हैं अपने कैपिटल का। ठीक है। और फोर्थ चीज गाइस इसमें, कि मुझे एक रूल्स पे चलना है। ठीक है। मेरा जो रूल्स है उस पे ही चलना है, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है। अगर रूल्स के अपोजिट चलोगे गैस, डेली रूल्स चेंज करोगे, तो आपका लॉस होने से कोई नहीं बच सकता। ठीक है। क्योंकि गैस मार्केट में ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% सेफ हो। ठीक है। कोई ना कोई स्ट्रेटजी कभी भी कभी फेल होगी, बट गैस अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो और आपके पास पैसेंस हो, ठीक है, मीन्स के वेट करने की क्षमता हो, तो आप मार्केट से पैसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। और आपको के पास सही स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। सही स्ट्रेटजी भी होना बहुत जरूरी है गैस। तो इसीलिए देखिए, कैसे यहाँ पे अगर मैं चाहता तो प्रॉफिट में बुक कर लेता ना, बुक कर लेता। बट कैसे अभी मैं प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा ना, अपने टारगेट में मेरा टारगेट नहीं आया। बट मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट ये है कि मैं 2 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। आज आज का मैं 2 लॉट, तो 2 लॉट से गैस जैसे कि मेरे ग्रीन लाइन के ऊपर होती है, मार्केट क्लोजिंग होती है, तो मैं यहाँ से आप क्वांटिटी बुक कर लूंगा। ठीक है। और इस रिस्क मैनेजमेंट मैं छोटा कर दिया हूँ सीटीसी पे। ठीक है। तो अगर वहां मार्केट जाएगी तो गैस मेरा लॉस नहीं होगा। चलिए गैस, यहाँ पे क्लोजिंग देने वाली है अभी, 21 सेकेंड बाकी है, तो यहाँ से मैं थोड़ा निकालूंगा 1 क्वांटिटी। ठीक है। चलिए, अभी नहीं निकालूंगा, अभी चलने दीजिए मार्केट को, क्या होता है। अभी मुझे नहीं निकालना है हमें, जस्ट देखते हैं। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड। ठीक है। चलिए अभी नहीं निकालूंगा, इधर आएगी मार्केट तो थोड़ा मैं निकाल लूंगा। ठीक है। चलिए, आप 1 लॉट यहाँ से मैं निकालूंगा गैस, क्योंकि क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है। तो यहाँ से अब मैं निकालने जा रहा हूँ, थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है तो मैं निकाल लूंगा। ठीक है। चलिए, यहाँ से गैस बस अब निकाल लेता हूँ। ठीक है। 1 लॉट यहाँ से मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ गैस। ठीक है। चलिए, क्लोजिंग दे दिया कैंडल, तो इसीलिए मैंने 1 लॉट बुक कर लिया है प्रॉफिट।
अब गैस नेक्स्ट मेरा टारगेट ही रहेगा, ठीक है। अभी भी मैं टारगेट पे हूँ। बट मैं अपने सेफ जोन में, देख ली मैं ले लिया ना। 2 लॉट से था, मैंने 1 लॉट से प्रॉफिट बुक कर लिया है अपने सेफ जोन में। और 1 लॉट में टारगेट लूंगा पूरा 100 पॉइंट। चलिए देखते हैं गैस क्या होता है। अभी टारगेट तो थोड़ा सा यार चाहिए और, मतलब मैं 20 पॉइंट या 10 पॉइंट अब चला गया होता तो मेरा टारगेट आ गया। 408 चला गया था तो 10 पॉइंट और यहाँ से गया होता मेरा टारगेट आ गया होता। चलिए कोई बात नहीं, मुझे टारगेट लेना है। गैस जो दोस्त बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, तो गैस उन लोग को लॉस होता है इसलिए क्योंकि वो उनके पास सही स्ट्रेटजी नहीं है गैस। ठीक है, उनके पास ना सही स्ट्रेटजी है, ना रिस्क मैनेजमेंट है, ना उनको उसके पास साइकोलॉजी है कि क्या करना है। तो गैस वो लोग प्रॉफिट कहाँ जनरेट कर पाएंगे? वो सिर्फ आएंगे कि मार्केट को देख के कि हाँ ये करेंगे, फॉरकास्टिंग करेंगे ऐसे ही, जैसे मुझे लग रहा है कि इस तरीके से देखिए, जो नए ट्रेडर होते हैं ना जिनको लॉस होता है, इस तरीके से फॉरकास्टिंग होती है। चलिए हमें लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, बहुत नीचे तक गिरी है, आज ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी कैसे क्या होता है कि अपोजिट साइड प्रॉफिट हो जाता है गलती से, कि हाँ उनके लगने पे मार्केट दे देती है, 1-2 बार देगी, फिर उसके बाद पूरा ले लेगी कैपिटल सहित उनके। तो गैस उनके लिए क्या होगा कि 2 दिन प्रॉफिट होगा, जैसे लोगों से आज मार्केट बहुत गिरी है, कल ऊपर जाएगी, ये ऐसे वॉरकास्टिंग होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसी बेस पे वो लोग बाई सेल कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि मार्केट 1-2 बार प्रॉफिट दे भी देती है तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आप प्रॉफिट ऐसे ही होता है, चलिए ऐसे ही डेली ट्रेडिंग करेंगे। तो ऐसे ही लगते हैं ट्रेडिंग करने, ठीक है। और एक दिन गैस क्या होता है कि मार्केट उनसे ब्याज से जितना प्रॉफिट उन लोग लिए होते हैं और पूरे उनका कैपिटल भी ले जाती है। ठीक है, ठीक है गैस उनको, देखिए पहली बात उनके पास लर्निंग नहीं होती है, वो लोग पढ़े नहीं होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट का एक्चुअल में चाल कैसे है। ठीक है, कैसे स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि गाइस ये एक कोर्स होता है इसका, ठीक है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आती हैं इसकी। ठीक है, सही आपको मेंटर की जरूरत पड़ती है इसके लिए, जैसे आपको कोई एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए किसी टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, वैसे स्टॉक मार्केट के लिए भी कोई मेंटर का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मेंटर। तो अगर आप, तो मेंटर आपको सिखाएगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे वर्क करना है, आपको किस प्रोस्पेक्टिव से देखना है। तो सब कुछ आपको जब लर्न कर लोगे, तो आप लोग पहले पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद प्रैक्टिस करो, जब आप लोग को पेपर ट्रेडिंग का बिलीव हो जाएगा, हाँ मैं सही रूल्स पे चल रहा हूँ, सही रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड ले रहा हूँ, और मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ ट्रेड लेने में, तो आप लोग को प्रॉफिट निश्चित होगा, 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है, और वैसे शेयर मार्केट का एक रूल्स है कि डेली प्रॉफिट नहीं होगा, आप लोग भूल जाओ कि मेरा डेली ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, गैस आपको लॉस भी झेलना पड़ेगा। लॉस गैस एक्चुअल में आपको लिमिटेड होंगे, ठीक है, जो लॉस होंगे, जो आप सही रूल से चलोगे तो आपकी जो लॉस है लिमिटेड है, और आपके प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ किससे? रिस्क मैनेजमेंट से। ठीक है, कितना आपको लॉस लेना है वो आपके पे डिपेंड करता है, और कितना टारगेट लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अच्छे रिस्क रिवार्ड और अच्छे स्ट्रेटजी के साथ और अच्छे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेड करोगे तो गाइस लॉस नहीं होगा, आप मंथली ग्रीन में रहोगे। ठीक है, तो डेली कैश आप लोग को मैं बार बता रहा हूँ कि जो लोग सोचते हो कि मेरा मतलब कि डेली प्रॉफिट होगा, तो गैस आज की दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं बना है को डेली प्रॉफिट हो। ठीक है, तो डेली में इसको नहीं लेते हैं गैस, आप मंथली ले। ठीक है, तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट में रहोगे और अच्छे से स्टॉक मार्केट से पैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और जिनके माइंड सेट है गैस कि ये जुआ है, गैम्बलिंग है, तो उनके लिए गैस दुनिया का हर चीज गैम्बलिंग है। अगर माने तो दुनिया का हर चीज गैम्बलिंग है। ठीक है, आप बाइक चलाते हो वो भी गैम्बलिंग है, क्योंकि गैस क्या होता है कि कभी कभी जो राइडिंग करते हैं, कभी कभी उनका भी एक्सीडेंट होता है, तो वो राइडिंग तो नहीं छोड़ते ना, वो राइड तो करते हैं ना। ठीक है, और गैस इस दुनिया में अगर माने तो सब के सब तो गैम्बलिंग है, अगर आप लोग पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन वो ऐसी चीज जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, वो सबके गैम्बलिंग है। ये गैम्बलिंग का डिफिनेशन होता है गैस
कि दुनिया की हर ऐसी चीज जिसको मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो गैम्बलिंग ही कहलाती है। ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, आपके लिए गैम्बलिंग है। आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, वो आपके लिए गैम्बलिंग है। आप एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते हो, अच्छे से रीडिंग नहीं किए हो, स्टडी नहीं किए हो, तो वो भी आपके लिए गैम्बलिंग ही है। ठीक है। चलिए, एक किसान खेती करता है, ठीक है, एक साल में अपना फसल उगाता है, मतलब उसका सीजनल जो फसल 1 ईयर का ही होता है, ठीक है। तो गैस, अगर उसको नॉलेज नहीं है खेती करने का, ठीक, कैसे खेती की जाती है, कब बीज बोया जाता है और कब जुताई कुड़ाई की जाती है, और हर क्वांटिटी में कितने बीज डाले जाते हैं खेत में, ठीक है, और कितनी उसको पानी देना है, कितना खाद देना है, तो गैस ये सब का चीज नहीं मालूम है, तो उसके लिए भी वो गैम्बलिंग है। और गैस रिस्क तो देखो हर फील्ड में है, ठीक है। क्योंकि गाइस रिस्क की मैं बात करूं तो गाइस जो किसान लोग खेती करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी खेती भी रिस्क है। मान लीजिए किसी साल वो धान की फसल की है, बारिश ज्यादा हो गई, तो वो धान भी प्रभावित होगी, उत्पादन और प्रोडक्शन घट के जाएगा। और दूसरी बात, अगर बारिश भी नहीं हुई धान के फसल में, तो एकदम वो बर्बाद ही हो जाएगा। मतलब कि जितना वो पैसे लगाए हैं वो निकलेगा नहीं, और लॉस में ही चले जाएंगे। ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई भी चीज का मतलब कि रिस्क तो आप में, हर एक बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस सेटअप किए मैंने, मान लो को 10-15 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, फिर उसके बाद क्या है कि वो बिजनेस भविष्य में नहीं चल रहा है, तो गैस वो भी आप के लिए रिस्क ही है। अगर नहीं चलेगा तो आपका कैपिटल पूरा खत्म हो सकता है, तो गैस ये भी रिस्क है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट गैस ये भी तो बिजनेस है, तो इसमें भी तो रिस्क है ना, तो रिस्क को मैनेज करना सीख जाओ, आप सक्सेस हो जाओगे। रिस्क को मैनेज करना तो सीखो कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो चलो, इसमें तो आपको रिस्क तो मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस में कैसे मैनेजमेंट करोगे रिस्क का? इसमें तो आपके हाथ में है कुछ रिस्क मैनेजमेंट करने का, रिस्क को मैनेज करने। लेकिन गैस अगर हम बिजनेस में अगर करते हैं, बिजनेस कोई करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट का नाम है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट चीज होती है, आप चाहें तो बिजनेस में भी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो इसलिए। तो गाइस इसलिए स्टॉक मार्केट से डरना नहीं चाहिए। आप प्रॉपर स्टडी पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक न दिन ऐसा आएगा जो आपको सबसे सफल ट्रेडर या प्रो ट्रेडर कहलाओगे। ठीक है गैस। चलिए गैस, अभी टारगेट नहीं आएगा, आया है, ठीक है, अभी बहुत वेट करना पड़ेगा मुझे। चलिए, जब तक टारगेट नहीं आता है तो गैस अभी वीडियो को थोड़ा एंड कर देते हैं। जब टारगेट आता है कि या तो स्टॉप लॉस लेता है, चलिए मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है गैस।